अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं गास अकरम। दोस्तों, किसी भी और लैंग्वेज की तरह स्पेनिश लैंग्वेज भी, स्पेनिश ज़बान भी बहुत सारे मुहावरों से भरी हुई है। तो आज की इस क्लास में हम 10 ऐसे मुहावरे सीखेंगे, सुनेंगे, जो कि तकरीबन हर रोज़ ही इस्तेमाल होते हैं। इडियम्स इन स्पेनिश। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं अपने इस मुहावरे के साथ, जो है तोमार एल पेलो। तोमार एल पेलो के क्या मतलब है? तोमार एल पेलो का मतलब होता है मजाक उड़ाना। Me estás tomando el pelo? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जब भी तोमार एल पेलो की बात हो तो ये होता है कि आप किसी का या उस बंदे का मजाक उड़ा रहे हैं। तोमार एल पेलो। सेर पान कोमीदो। सेर पान कोमीदो या एस पान कोमीदो, ये इस्तेमाल होता है जब कोई भी काम या कोई भी चीज़ करना बहुत ही आसान हो। मी trabajo es pan comido। क्योंकि इसका आप अगर ज़हनी तौर पे आप आइडिया लगाना चाहते हैं तो पान, क्योंकि खाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही एक ब्लंदो सी चीज़ होती है, नरम सी चीज़ होती है, तो इस वजह से कहा जाता है कि ये काम ऐसे है जैसे कि आपने पान खाना हो, मतलब बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाता है। मी trabajo es pan comido। estar como una cabra। estar como una cabra होता है अजीबो गरीब या पागलपन का मुजाहिरा करना। किसी को जब कहा जाता है está como una cabra, मतलब वो आधे से ज्यादा वो बंदा पागल है। esta noche estás como una cabra। आज रात तो तुम बिल्कुल ये ना पागलपन का मुजाहरा कर रहे हो या रही हो, मतलब अजीबो गरीब हरकत जब कोई करता है तो कहते हैं estás como una cabra, बिल्कुल कोई बात नहीं मान रहा या मान रही। तो उस वक्त हम ये इडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, está como una cabra। नो tener pelos en la lengua। नो tener pelos en la lengua का मतलब होता है कि बिना किसी डर के सच बोलने वाले बंदे के बारे में ये कहा जाता है। Mi amigo no tiene pelos en la lengua या no tiene pelo en la lengua, इसका मतलब है वो बंदा हर वक्त डायरेक्ट बात आपको कहेगा, सीधी आपको बात कहेगा, कोई छुपाएगा नहीं। अगर गलत बात है तो डायरेक्ट आपको कह देगा। सीधी डायरेक्ट सच्ची बात करने वाले का कहते हैं नो tiene pelos en la lengua। ये बहुत दफ़ा वैसे एक ये एक अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन बहुत दफ़ा इसका इस्तेमाल इस तरह से भी हो जाता है, मतलब वो आपकी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखता वो बंदा। नो tiene pelos en la lengua। tirar casa por la ventana। tirar casa por la ventana होता है किसी चीज पे सब कुछ अपना लगा देना। para comprar el coche tiré la casa por la ventana। मैंने गाड़ी खरीदने के लिए, कासा कहते हैं घर को, वेंताना कहते हैं हमारी जो खिड़की होती है। समझ लो आप अपना घर खिड़की के अंदर से बाहर फेंकना। एक मुहावरातन ये इसका मतलब बनता है कि आपने अपना सब कुछ एक चीज के लिए लगा दिया। para comprar el coche tiré la casa por la ventana। quedarse de piedra। quedarse de piedra का मानी है दंग रह जाना। me quedé de piedra al verle en ese lugar। उसे उस जगह पे देख के मैं दंग रह गया। me quedé de piedra मतलब मैं पत्थर बन गया, अचानक से मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या करूं। al verle उसे देखते वक्त en ese lugar उस जगह पे। empezar la casa por el tejado। empezar होता है शुरू करना, casa घर को कहते हैं, tejado छत को कहते हैं। तो इसका मतलब है जो घर है उसको छत से आप अगर बनाना शुरू करें तो वो क्या होगा? काम को गलत तरतीब में करना। empezar la casa por el tejado, काम को गलत तरतीब में करना। primero estudia después te examinas, मतलब पहले पढ़ाई करो फिर एक इम्तिहान देना। no empieces la casa por el tejado, मतलब डायरेक्ट एग्जाम देने का मत सोचो। no empieces la casa por el tejado। primero estudia después te examinas, no empieces la casa por el tejado। पहले पढ़ाई करो फिर एग्जाम देना, छत से घर की तमीर शुरू मत करो। se me hace agua la boca। se me hace agua la boca, मुंह पानी पानी हो जाना, मतलब किसी भी चीज को देख के। तो ये होता है जब भी आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो आप कहते हैं se me hace agua la boca। se me hace la se me hace agua la boca solo con ver el biryani। बिरयानी को देखकर मेरा मुंह पानी पानी हो जाता है। se me hace agua la boca solo con ver el biryani। यहाँ कौन के साथ बेर आता है तो इस जगह पे नहीं नजर आ रहा आपको क्योंकि लिखा नहीं है।
तो आप अपने जहन में ये लिख लें, comer el biryani। tiene más lana que un borrego। लाना कहते हैं ऊन को जो भेड़ों के ऊपर होती है, बोर्रेगो कहते हैं भेड़ को। तो इसके ऊपर भेड़ से भी ज्यादा ऊन है, मतलब बहुत ज्यादा। जब किसी के पास पैसा होता है तो उसे कहते हैं tiene más lana que un borrego, मतलब ये वाफर मिकदार में इसके पास पैसा है। él pagó la cuenta en el restaurante। रेस्टोरेंट का बिल उसने पे किया, porque क्योंकि tiene más lana que un borrego, मतलब कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। tiene más lana que un borrego। echar agua al mar। echar होता है फेंकना, agua पानी, al mar समंदर। जिस चीज या काम का फायदा ना हो, मतलब आप समंदर में अगर पानी फेंकते हैं तो उसका कोई किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बेफायदा काम है, ना वो पानी कम होता है और ना ना ही वो आप ना फेंकेंगे तो फेंकने से ना ज्यादा होता है और ना फेंकने से कम नहीं होता। तो एक ऐसा काम जिसका कोई फायदा ना हो तो उसे कहते हैं echar agua al mar, या es como echar agua al mar। tratar de convencerla, उसे मनाना, ऐसे ही है es como echar agua al mar, जैसा कि समंदर में पानी फेंकना। tratar de convencerla, उसे मनाना, es como, ऐसा ही है, echar agua al mar, जैसा कि समंदर में पानी डालना या फेंकना। तो ये थे हमारे आज के 10 इडियम्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी या आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।